कि परमिलिटी का मतलब क्या होता है ना, परमिलिटी का मतलब क्या होता है। अब सब कोई ध्यान से देखिएगा, है ना, सब कोई ध्यान से देखिएगा। ओके, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल लिया, सपोज दिस द फर्स्ट पार्टिकल, तो ये फर्स्ट मान लिया यहाँ से। अब इसको सेकंड पार्टिकल लेते हैं, ये सेकंड पार्टिकल है, इनके बीच में आपको यही वर्ड्स दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द वर्ड्स, ठीक है। अब आगे बढ़िए, है ना, अब आगे बढ़िए। अब मैं यहीं पे दो वर्ड्स को तो ले रहा हूँ, लेकिन दो पार्टिकल्स को तो लिया, ठीक है। देखिए मैंने इसको बहुत यहाँ पे स्मॉल कर दिया, इसको मैंने यहाँ किया कि बहुत स्मॉल कर दिया। अब इसको थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, अब सबको ध्यान से देखते चलिएगा। अगर किसी को डाउट होगा तो एकदम से यहाँ से क्लियर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो परमिलिटी को क्या बोलते हैं, एबिलिटी ऑफ मीडियम, है ना। इसका क्या हो जाएगा, एबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमिट द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वर्ड्स, थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वर्ड्स। तो हमारे पास तो यही यहाँ पे है ना। मैं एक पार्टिकल यहाँ से और ले लिया, ये हमें यहाँ से मिल गया, ये हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जितना इसका वॉल्यूम था सेम इसकी वॉल्यूम के बराबर, जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो एकदम से। इसके वॉल्यूम बराबर ये मैंने यहाँ पे लिया, है ना, ये सेम वॉल्यूम है इसका, इसको यहाँ पे लेकर के आए, ठीक है। अब ध्यान से देखते सब कुछ चलेगा। अब मैंने साइज ऑफ पार्टिकल यहाँ से क्या कर दिया, कम कर दिया, ये जस्ट आपके समझने के लिए है। जैसे थोड़ा मैं यहाँ पे रिड्यूस ही कर दे रहा हूँ, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से, ये जस्ट आपके समझने के लिए है। मान लेते हैं भाई जो वाटर है ना, मान लीजिए जो वाटर है ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा होगा, है ना, जो वाटर ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा होगा। अगर वाटर ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है यहाँ पे, तो कहाँ पे टच करेगा इसके, है ना, ऐसे फ्लो करता जा रहा है तो ये कहाँ पे टच कर रहा होगा, इसके वर्ड्स को टच करेगा, सरफेस पे ऐसे टच करेगा, है ना। फिर यहाँ पे आके जमा हुआ, फिर आके यहाँ पे जमा हुआ, फिर ऐसे आ रहा होगा, यहाँ पर वाटर है ऐसे डिपॉजिट हुआ, फिर यहाँ पे पूरा पानी भर गया, क्योंकि ये बीच में आपको वर्ड्स खाली दिख रहा है। वाटर ऐसे आगे बढ़ गया, अब क्या करेगा, ठीक है, अब ये इसके आगे जाएगा, ऐसे फ्लो करेगा, फिर आगे जा रहा होगा, है ना, फिर आगे जा रहा होगा। तो ये वाटर कहाँ से फ्लो कर रहा है, इसके वर्ड से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरकनेक्टिंग वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। अब नेक्स्ट केस देखते हैं यहाँ पर, इस केस में वाटर ऐसे आएगा, इसके सरफेस पे टच करेगा, फिर यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर आएगा, फिर ऐसे फ्लो करता हुआ क्या करेगा, आगे जाएगा, फिर यहाँ पर आ रहा होगा, इसको ऐसे टच कर रहा होगा, फिर ऐसे फ्लो करता हुआ आगे जा रहा होगा, फिर यहाँ पे जा रहा होगा, ऐसे फ्लो करता हुआ आगे जा रहा होगा, कुछ ऐसे करके, फिर ऐसे हो गया यहाँ पे, है ना, ये कुछ ऐसे मिल रहा होगा, ये कुछ ऐसे। और अभी तो मैंने यहाँ पे सारे वॉल्यूम को लिया नहीं, सिर्फ एक पार्टिकल का आपको शो करा हुआ है, जबकि टोटल वॉल्यूम इस टोटल वॉल्यूम बराबर है ना। अब मेरा ध्यान से देखो, अगर वाटर इसके सरफेस को ऐसे टच करता हुआ जा रहा है ना, वाटर अगर इसके सरफेस को ऐसे टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो सरफेस पे वाटर, द सरफेस बिटवीन वाटर, है ना, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस मिल रहा है वाटर का और ये पार्टिकल का, इसके बीच में क्या डेवलप हो रहा होगा, फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा। ध्यान सुनिएगा सब कोई, जब वाटर इधर से फ्लो करता हुआ जा रहा है तो इसने क्या किया, पार्टिकल के सरफेस को टच किया, तो पार्टिकल के सरफेस के बीच में और वाटर के सरफेस के बीच में क्या डेवलप हुआ, फ्रिक्शन। क्या डेवलप हुआ यहाँ पे, फ्रिक्शन। अगर यहाँ पे जो सरफेस टच कर रहा है, अगर ये सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो फ्रिक्शन आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, और सरफेस एरिया कम हुआ तो फ्रिक्शन आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर फ्रिक्शन कम है तो वाटर की कम एनर्जी खर्च होगी आगे बढ़ने के लिए, वाटर कम एनर्जी खर्च होगी आगे बढ़ने के लिए, मीन्स वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होगी, आसानी से आगे बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन में उसकी एनर्जी क्या हो जा रही है, रिड्यूस नहीं, उसकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है ना। तो अगर यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, कम है, तो वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होगी, वाटर आसानी से आगे बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ तो वाटर आसानी से नहीं जा पाएगा। और परमिलिटी होती क्या है, कि मीडियम की एबिलिटी होती है कि वो क्या कर रहा है, फ्लूइड के फ्लो को अलाउ कर रहा है थ्रू दी इंटरकनेक्टिंग वर्ड्स। अगर आसानी से फ्लो को अलाउ कर दिया, मतलब वाटर आसानी से फ्लो करके चला गया, फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन कम है, सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो वाटर का लॉस कम हुआ, और सॉरी एनर्जी का लॉस कम हुआ, और वाटर आसानी से पास करके चला गया। तो मीडियम यहाँ पे आसानी से क्या करेगा, फ्लो करके चला जाएगा, आसानी से क्या करेगा, यह फ्लो करके चला जाएगा,
आसानी से क्या करेगा, फ्लो करके ये चला जाएगा। अब यहीं पर सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो वाटर को आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, ज़्यादा एरिया से ज़्यादा सरफेस एरिया फ्रिक्शन डेवलप होगा। ज़्यादा सरफेस एरिया फ्रिक्शन डेवलप हुआ तो फ्रिक्शन क्या करा होगा, वाटर की वेलोसिटी को पोज करा होगा कि भाई आगे मत जाओ, पहले आप यहाँ पे क्या करिए, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कराइए, फिर आगे जाइए। और फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ तो वाटर के पास कम एनर्जी होगी आगे बढ़ने के लिए, तो वाटर आसानी से ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से कम हो गई, वेलोसिटी उसकी क्या होगी, कम हो गई। तब जरा सोच बताओ, क्या परमिलिटी को हम फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं? यस। आप जो फ्रिक्शन पढ़ते हैं 12th क्लास में, 11th क्लास में फ्रिक्शन, वही फ्रिक्शन क्या यहाँ पे परमिलिटी है। हम वहाँ पर बिटवीन टू सरफेस बॉडीज़ पढ़ रहे थे, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये चीज़ वाटर और पार्टिकल्स के बीच में देख रहे हैं। ये चीज़ हम वाटर और पार्टिकल्स के बीच में देख रहे हैं। ये चीज़ हम वाटर और पार्टिकल्स के बीच में देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम वाटर और पार्टिकल बीच में देख रहे हैं। तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन था, अभी वाटर के और सॉइल के बीच में क्या बोल दिया इसको हम लोगों ने, परमिलिटी बोल दी। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो परमिलिटी आपको क्या मिलेगी, लेस मिलेगी। अगर सरफेस एरिया कम है तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम, और वाटर आसानी से फ्लो करके चला जाएगा। तो अब मुझे सोच बताओ, ये तो क्या दिख रहा है, दिस इज द कोर्स ग्रेन सॉइल, दिस इज द फाइन ग्रेन सॉइल, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से क्या छोटा है। अगर पार्टिकल छोटा है तो सरफेस एरिया ज़्यादा, फ्रिक्शन आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। फ्रिक्शन आपको क्या मिलेगा, यहाँ ज़्यादा मिलेगा। फ्रिक्शन ज़्यादा है, परमिलिटी क्या मिलेगी, लेस मिलेगी। क्यों लेस मिलेगी, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा डेवलप हो रहा है। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है। फ्रिक्शन में वाटर को आगे बढ़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी। यहाँ पर क्या, सरफेस एरिया कम है, तो वाटर आसानी से आगे क्या करेगा, फ्लो करके चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं, है ना, और आगे डिस्कस करते हैं। अगर मैं इधर से वाटर को फ्लो करा रहा हूँ, है ना, वाटर फ्लो करा रहा हूँ, ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। मैंने इस डिस्टेंस को बता दिया, मानते हैं ये L = 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ध्यान से सबको सुनिएगा, L = 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ठीक है भाई, आपने यहाँ पे क्या पता कर लिया, टाइम एक नोट डाउन कर लिया, यहाँ पे टाइम को नोट डाउन कर लिया। आपने कह दिया कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगा, है ना, तो 10 सेंटीमीटर मानते ट्रेवल करने में इसको कितना लग गया, 10 मिनट लग गया, तो 10 मिनट। तब वेलोसिटी क्या बोल देंगे वाटर की, यहाँ पे आप बोल देंगे कि 1 सेंटीमीटर पर मिनट है ना, 1 सेंटीमीटर पर मिनट। तो 10 मिनट में उसने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया। अब जरा सोच बताओ, ये जो मैंने बताया हुआ फ्लो, ये तो डायरेक्टली स्ट्रेट बताया है ना, तो वाटर यहाँ से आया इस पॉइंट सेंटर के और यहाँ पर डायरेक्टली निकल गया, अब जरा मुझे सोच बताओ, अगर वाटर आएगा यहाँ पर, है ना, अगर वाटर इस सॉइल में आएगा तो क्या ऐसे स्ट्रेट भाग जाएगा वो, नहीं, वाटर यहाँ पे डिपॉजिट होगा, इसकी पूरी सरफेस को वैसे घूमेगा, फिर इस वाले सरफेस को पूरा घूम रहा होगा, है ना, फिर इस वाले पूरे सरफेस घूमेगा, फिर यहाँ पर घूमेगा, फिर यहाँ पे घूम रहा होगा, फिर ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पर आया। अभी ऊपर वाले के तो पता नहीं भूल गया, तो ये पूरा ऊपर वाले को फिल करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे इसको फिल कर रहा होगा, ऐसे फिल कर रहा होगा, फिर कहीं पर आपको जाकर के यहाँ पे मिलेगा। ज़रा मुझे बताओ, क्या वाटर ने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उससे ज़्यादा ट्रेवल किया? आपसे पूछा जाए, ज़रा बताओ कि क्या वाटर ने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, या एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया पॉइंट A से B तक जाने में? तो आप क्या कोट करेंगे यहाँ पे कि वाटर हैज़ ट्रेवल मोर देन 10 सेंटीमीटर। अब ये जो आपने बताया कि मोर देन 10 सेंटीमीटर, ये आपने वाटर का एक्चुअल पाथ ट्रेस करके बताया है, कि वाटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ जा रहा है ना। लेकिन आपसे कहा जाए, क्या आप सारे पार्टिकल्स के लिए इसके पाथ को ट्रेस कर सकते हैं? आपसे पूछा जाए, क्या आप सारे पार्टिकल के लिए इसके पाथ को ट्रेस कर सकते हैं? आपके बस में नहीं है कि आप इसको ट्रेस कर पाएँ, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉइड्स मिलेगा, आप मेजर भी नहीं कर पा रहे होंगे। हम अपनी सूटेबिलिटी के लिए क्या बोल देते हैं, भाई इसने 10 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, बट एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर नहीं ट्रेवल करा है, 10 से बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया है ना। तो वाटर जो फ्लो कर रहा है, आपने तो केवल एक स्ट्रेट लाइन दिखा दी बस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वाटर क्या करा हुआ है, सारे बॉइड्स में आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो आपको तो एक्चुअल में इस पाथ को लेना है जो सारे बॉइड्स से ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, जो कि 10 सेंटीमीटर से क्या है, ज़्यादा है, 10 सेंटीमीटर से क्या है, ये ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इतना डिस्कस किया। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है? जो भी डिस्कशन हुआ इसमें किसी को कुछ पूछना है?
क्या क्लियर सभी को? क्या क्लियर यहाँ तक सभी को? ध्यान रहे, मैं बार बार फ्रिक्शन बोलूँगा तो कोई ये नहीं पूछने आएगा कि अगर साइज ऑफ पार्टिकल छोटा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा कैसे हो रहा है। अब डिस्कस कर लिया। मैं बोलूँगा एक्चुअल परमिलिटी 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 मिनट नहीं है, तो आपको मानना होगा कि हाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको डिस्कस करा हुआ है, वैसे दोबारा कोई डिस्कस नहीं होगा। ठीक है। अगर कहा जाए साइज ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है तो सरफेस एरिया आपको ज़्यादा मिलेगी, फ्रिक्शन ज़्यादा डेवलप होगा, परमिलिटी कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो डिस्कस कर लिया यहाँ से। अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, चलिए ओके। ठीक है भाई, तो अभी क्लास को हम लोग ऑफ नहीं करते हैं, मैं जस्ट स्टॉपिंग यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाता है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे परमिलिटी, है ना। तो परमिलिटी के बेसिक कंसेप्ट को देख लिया, यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाता है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे परमिलिटी, है ना। तो परमिलिटी के बेसिक कंसेप्ट को देख लिया, यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाता है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे परमिलिटी, है ना। तो परमिलिटी के बेसिक कंसेप्ट को देख लिया, यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाता है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे परमिलिटी, है ना। तो परमिलिटी के बेसिक कंसेप्ट को देख लिया, यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाता है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे परमिलिटी, है ना। तो परमिलिटी के बेसिक कंसेप्ट को देख लिया, यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाता है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे परमिलिटी, है ना। तो परमिलिटी के बेसिक कंसेप्ट को देख लिया, यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाता है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे परमिलिटी, है ना। तो परमिलिटी के बेसिक कंसेप्ट को देख लिया, यहाँ पे